हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हम डिस्कस कर रहे थे E2 मैकेनिज्म, और इसमें मैंने आपसे कहा था कि E2 मैकेनिज्म और SN2 में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर टर्शरी एल्काइल हैलाइड है तो टर्शरी एल्काइल हैलाइड में SN2 मैकेनिज्म ना होके ऑलवेज क्या फॉलो करेगा, E2 मैकेनिज्म, और क्या बनेगा, एल्कीन। इसमें भी ट्रांजिशन स्टेट होगी अगर हम E2 मैकेनिज्म की बात करें, जस्ट लाइक ये वन स्टेप मैकेनिज्म है। अब हम आगे चलते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे स्टूडेंट मैंने आपसे कहा कि भाई बीटा एलिमिनेशन है, राइट, बीटा एलिमिनेशन। तो स्टूडेंट जैसे बीटा एलिमिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने कहा भाई बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो कई सारे स्टूडेंट को आप समझ लीजिए मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हमेशा E2 मैकेनिज्म फॉलो करेगी। तो ये बात स्टूडेंट गलत है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि बीटा एलिमिनेशन ऑलवेज E2 मैकेनिज्म फॉलो करे, ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। तो अब कैसे सर, वो भी देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ E2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग, जो कि बीटा एलिमिनेशन नेसेसरी नहीं है होगा, तो इसमें एक बेस्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, अपने सिलेबस से ही ले रहा हूँ स्टूडेंट, और जो है CH3 CH2OH, और इसको स्टूडेंट सेम कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करा रहे हैं, हाई टेम्परेचर, दैट मीन्स 443 केल्विन है सर। क्या होगा सर, यहाँ पे क्या बनेगा सर, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर बनेगा। अब क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ पर मैकेनिज्म कौन सी है और रिएक्शन कौन सी है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट। जैसे यहाँ पर मैंने आपसे कहा भाई CH3 CH2OH है, राइट, मतलब अब मैं इसकी मैकेनिज्म करके दिखा रहा हूँ आपको, वो ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये अल्फा कार्बन है और ये कैसा कार्बन है, बीटा। तो स्टूडेंट यहाँ पे कौन अटैक कर रहा है, कंसनट्रेटेड H2SO4 से कौन आएगा, H प्लस आयन है ना, H प्लस आयन आएगा। और H प्लस आयन कहाँ अटैक करेगा सर, ऑक्सीजन पर। तो यहाँ पे मेरे पास CH3 CH2OH2 प्लस यानी कि ऑक्सोनियम आयन बन जाएगा सर। ऑक्सोनियम आयन प्रिपेयर हो गया। अब जो ऑक्सोनियम आयन है सर CH3 CH2OH2 प्लस, सर सेकंड स्टेप में, ये तो स्टेप 1 हुआ और ये स्टेप क्या है, 2 है। यहाँ पर देखिए H2O बाहर जाएगा, राइट, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा CH3 CH2 प्लस, और क्या बनेगा, H2। तो अब आप देखिए यहाँ पर स्टूडेंट कि अब स्टेप 3 पे अगर मैं जाता हूँ, मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है, कार्बोकैटाइन बन रहा है सर। क्या बन रहा है, कार्बोकैटाइन बन रहा है सर। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एलिमिनेशन होगा अब किसका, हाइड्रोजन्स का। तो जब हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा सर तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H प्लस। क्या समझ में आया आपको स्टूडेंट कि यहाँ पर मैकेनिज्म कौन सी हो रही है, E1, क्योंकि यहाँ क्या बन रहा है, कार्बोकैटाइन। तो स्टूडेंट इसमें मैकेनिज्म तो E1 है, क्योंकि सर इंटरमीडिएट कौन है, कार्बोकैटाइन है, ड्यू टू कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट। तो सर कार्बोकैटाइन अगर इंटरमीडिएट है तो मैकेनिज्म कौन सी है स्टूडेंट, E1। लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ पर अगर फंक्शनल ग्रुप OH है तो अल्फा और बीटा, यानी कि हाइड्रोजन का एलिमिनेशन कहाँ से हो रहा है, बीटा कार्बन से। तो इसलिए रिएक्शन क्या है, बीटा एलिमिनेशन। तो इस रिएक्शन में, जिसमें कि आप डिहाइड्रेशन भी बोल सकते हैं अल्कोहल का, राइट, तो इसमें जो एल्कीन फॉर्मेशन है, इसमें क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे सर दिस इज अ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बट मैकेनिज्म E2 नहीं है, मैकेनिज्म क्या है, E1 है। तो स्टूडेंट ये चीज़ आप ध्यान रखना कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन अगर है तो E2 मैकेनिज्म होगी, ऐसा नेसेसरी नहीं है। तो ये हमारा एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट है। तो इस लेक्चर में आपका एलिमिनेशन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, एक तो टेम्परेचर का डिफरेंस है सर, राइट, अगर टेम्परेचर होगा तो उसके रेस्पेक्ट में एलिमिनेशन होगा, है ना, यहाँ पे क्लियर है सर। और दूसरा मैंने आपको बताया बल्की ग्रुप, अगर बल्की ग्रुप है तो वो बेसिक नेचर होगी तो वो एलिमिनेशन फॉलो करेगा, और अगर बल्की ग्रुप नहीं है, राइट, तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा एंड इट फॉलो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एलिमिनेशन का। तो एलिमिनेशन SN1 और SN2। अब यहीं पे एक चीज़ स्टूडेंट, जो कि हमारी बात हुई थी सेकंड ऑर्गेनिक लेक्चर में, मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला था कि भाई वाल्डन जो इन्वर्जन है, राइट, मैंने आपसे बोला भी था, मैंने कहा आप बताएंगे इसका आंसर।
नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो थर्ड में तो नहीं, फोर्थ में हम डिस्कस कर ले रहे हैं RCl। और मैंने आपसे कहा था कि NaI रिएक्शन कर रहा है और यहाँ पे कौन है, ड्राई एसीटोन है सर, ड्राई एसीटोन, और क्या बना लेता है Ri प्लस NaCl। अब यहाँ पे स्टूडेंट वाल्डन इन्वर्जन कब होता है, जब ये जो एल्काइल ग्रुप है ना वो कायरल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कायरल, ठीक है ना। तो ये कंडीशन है कि सर कायरल होना चाहिए। चलिए वो तो ठीक है, कायरल तो आर कर ही सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि सर आपने बताया था कि अगर यहाँ पर कैसा है, पोलर एप्रोटिक, तो सर F- की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होती है, राइट, हमने यही बात की थी। लेकिन सर यहाँ तो NaI रिएक्शन कर रहा है। तो स्टूडेंट मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो एसीटोन है, एसीटोन, इसकी जो पोलर एप्रोटिक नेचर है, पोलर जो एप्रोटिक नेचर है वो बहुत ही कम है। वो क्या होती है, बहुत कम होती है सर। इस वजह से सर अगर वेरी लो एप्रोटिक नेचर है, या फिर आप कह सकते हैं कि इसकी नेचर जस्ट लाइक अ नॉन प्रोटिक है। कैसी है, नॉन प्रोटिक नेचर है, जस्ट लाइक, ठीक है ना, एज अ नॉन प्रोटिक। तो अगर ऐसी नेचर है तो वहां पर फिर से I- की न्यूक्लियोफिलिसिटी ग्रेटर होगी। ये कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट यहाँ पर। तो ये आप ध्यान रखना कि एसीटोन में जो रिएक्शंस होती हैं वहां I- एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा सर। रीजन, क्योंकि उसकी जो प्रोटिक नेचर है वो बहुत, एप्रोटिक नेचर है वो बहुत कम है। क्लियर। तो अगर एप्रोटिक नेचर कम है तो उसके रेस्पेक्ट में वहां पे क्या होगा, एप्रोटिक नेचर कम है इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रोटिक हो गया। प्रोटिक तो जब होगा ना सब जब H+ आयन होगा, लेकिन यहाँ H+ नहीं है, राइट। तो एसीटोन के रेस्पेक्ट में हमेशा I- की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, या नॉन प्रोटिक नेचर के मॉलिक्यूल हैं तो उनके रेस्पेक्ट में भी न्यूक्लियोफिलिक नेचर यही रहेगी। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको याद रखना है एज अ कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर स्टूडेंट। नाउ थैंक यू स्टूडेंट। तो एलिमिनेशन और SN1 और SN2 मेजर रिएक्शन हमने की यहाँ पर। क्लियर। इसमें कोई भी दिक्कत या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, तो वो मैं और क्लियर कर दूंगा आपको, और क्लियर कर देंगे हम, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इनके क्वेश्चन अब आप कर लेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी कि न्यूक्लियोफिलिक और एलिमिनेशन में कब होगा। दूसरा इसमें कीवर्ड क्या है कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन नॉट नेसेसरी कि E2 मैकेनिज्म ही फॉलो करेगा, E1 भी मैकेनिज्म फॉलो कर सकता है। क्लियर है। ओके, थैंक यू माय फ्रेंड्स।